हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके ऑफिशियल सर पर। चलिए हम बात करते हैं बल एवं राग। अभी वही चैप्टर चल रहा है तो समय का अभाव अपने पास कम रहता है तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ा दे रहे हैं। देखिए बल एवं राग में देखिएगा फोर्स एंड प्रेशर में घर्षण बढ़ाने के उपाय कि जो घर्षण है वो बढ़ता कैसे है ना। ये देखिए बने रहिए। शरीर में उपास्थि का समाप्त होना, जो ये बॉडी है इसमें जो उपास्थियाँ जब समाप्त होने लगती हैं तो उससे क्या होता है, शरीर के घर्षण को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, अब मैं देखिए टायरों पर ऊपरी खुरदरी तला लगाकर, है ना, जिसको हम कहते हैं गोटी। कभी कभी क्या होता है कि कोई कार हो गया, बाइक हो गया, या तो साइकिल ले लीजिए, अगर वो जा रहा है आप चला रहे हैं, है ना, और उसमें गोटी नहीं है, जो ऊपरी जो तली नहीं है, तो अक्सर ऐसा पानी में जो बरसात होता है उसमें ज़्यादा होता है ये इंसिडेंट। या तो फिर वैसे भी जो मतलब नॉर्मली में रोड पे पानी गिरा रहता है, या कहीं वो स्लिप जगह रहता है जहाँ पे फिसलन होता है, तो वहाँ पे भी वो स्लिप करने लगता है, आगे नहीं जाता है। तो इसलिए अगर उसमें जो गोटी या तो तला लगा रहता है तो स्लिप नहीं करता है, ठीक है ना। तो उसको जब घर्षण रहता है तो उसको बनाए रहता है, उसी पे जमा रहता है तो आराम से आता है। अब क्रिकेट के हैंडल को खुरदुरा रखकर जो जो क्रिकेट होता है उसमें हम क्या करते हैं कि पहले हम फेविकोल लगाते हैं, उसके बाद रस्सी से बांध देते हैं हम उसकी मुठिया को, फिर उसके बाद क्या करते हैं रबड़ को उसमें चढ़ा देते हैं ताकि वो जब खेलें चौका छक्का जब लगाएं तो वो हमारा फेंका न पाए, इसलिए हम उसको इस प्रकार से बना कर रखते हैं। ठीक है ना। अब क्या है, बर्फ से ढके रास्तों पर रेत का छिड़काव करके, रेत आप इस प्रकार से कर लीजिए बालू, है ना, तो उस पर जब आप जो बर्फ है उस पर बालू का छिड़काव कर देंगे, रेत का छिड़काव कर देते हैं तो उसमें भी फ्रिक्शन रहता है ना, तो आप गिरने से बच जाते हैं। ये तो था घर्षण बढ़ाने के उपाय। अब घर्षण घटाने का उपाय, है ना, कि अभी तो हम बता रहे थे कि घर्षण कैसे घटाया जाए। अब ये घर्षण को ये तो मतलब बढ़ाने का था, अब इसको कैसे घटाने का उपाय है ना। लोहे के शटर पर मोबिल तेल लगाकर, जैसे मान लीजिए कि शटर है आपके घर पे, है ना, या दरवाजा है या साइकिल ले लीजिए, उसका जो ब्रेक है वो कम काम कर रहा है तो उसमें हम ऑयल डलवाते हैं, कहते नहीं है चैन खटखटा रहा होता है तो उसमें हम तेल या ऑयल मतलब डालते हैं, तो वही होता है लुब्रिकेंट, यानी स्नेक होता है, ग्रीस होता है, तेल होता है, जो उसमें हम लगा देते हैं तो वो क्या होता है अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलने लगता है ना। और जो शटर है खटखटा रहा होता है, जो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होता है तो उसमें हम मोबिल या उसका जो तेल लगा देते हैं तो वो अच्छे से चलने लगता है। जैसे आपका हो गया सिलाई मशीन, तो उसका ऑयल वो अलग होता है, इस प्रकार से। ठीक है ना। सील फट्टे की सतह को समय समय पर निछारी करिए। अब ये समझिए कि सील फूटने वाले आते हैं गांव में, है ना, ये आपने देखा ही होगा। तो अगर उस पर उसको हम समय समय पर नहीं फुटवाते हैं, है ना, तो वो क्या होता है, स्लिप वो लगता है, जिससे क्या होता है जो उस पर मतलब कि मान लो या बहनें जो हैं उस पर जब रगड़ते हैं मसाला को तो वो सही तरीके से नहीं पिसा पाता है ना। तो अच्छा मान लीजिए कि पिसा भी जा सकता है, मतलब उसको हम पीस देते हैं तो लंबे समय के बाद होता है। अब देखिएगा स्नेह पॉलिश हुआ बाल यदि उपयोगी से कहते नहीं कि जो गोली छटा होता है, अगर उसका जो ग्रीस है अगर वो खत्म हो जाता है तो उससे क्या होता है कि कट 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 की आवाज़ आने लगती है, तो इससे ये होता है कि ये खराब हो चुका है ना। जैसे मान लीजिए कि 2 पहिया ले लीजिए, 4 पहिया ले लीजिए, साइकिल का ही ले लीजिए, तो इस प्रकार से। और ये आपने तो ये भी देखा होगा, कैरम बोर्ड आपने देखा है, जो कि आजकल स्कूलों में ज़्यादातर जो बच्चे खेल में माहिर होते हैं तो हमारे जो प्रिंसिपल सर लोग रहते हैं तो उनको ये आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं कि ये लो ले जाओ, तो जो लुब्रिकेंट होता है उसमें डालते हैं और उसको खेलते हैं। तो थैंक यू सो मच।